आपका स्वागत है सर। बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी, बात करते हैं उसके बाद स्टॉक बात करते हैं हर्षिल एग्रोटेक स्टॉक पे। काफी दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि सर अब स्टॉक यहाँ से कब बाउंस बैक करेगा, स्टॉक में क्या होगा, सारी कुछ बातों चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी फिफ्टी कहाँ से जा रही है। आज के दिन अगर देखें तो निफ्टी 23,500 इस ट्रेंड लाइन को आपको दिख रहा होगा, तो इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। अब आप याद रखिएगा, जब इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी ब्रेक कर रही है तो अगला जो पड़ाव होगा इस निफ्टी का, वो आपको लगभग 23,200 के पास दिखाई देगा। कितना सर? 23,200। तो और अगर ये निफ्टी 23,500 को ब्रेक करती है तो आपको फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको 23,200 के आसपास दिखने वाला है। अब निफ्टी तेज देखते हैं, निफ्टी 23,200 के पास पहुंचने वाली है कि नहीं, क्योंकि क्योंकि जब निफ्टी 23,500 को ब्रेक करने की कगार पर ही है, लगभग आपको दिख रहा होगा कि 23,513 पे अभी मार्केट के टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूँ तो 23,513 के पास चल रही है। तो यहाँ से निफ्टी 23,500 को ब्रेक करने के बाद अगला सपोर्ट जो 23,253 या 23,200 ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा कहाँ इसको सपोर्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं हर्षिल एग्रोटेक स्टॉक्स की। अगर हर्षिल एग्रोटेक स्टॉक्स की बात करें, अब हम हर्षिल एग्रोटेक स्टॉक की बात करें, देखिए सर इसके केवल मैं आपको टेक्निकल से बताऊंगा, और इस स्टॉक पे मैं आज से ही नहीं, अगर आपको ये लग रहा हो कि आज लगातार गिर रहा है, मैं इस पे स्टॉक काफी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको बताऊं कि फंडामेंटल स्टॉक्स के मुझे समझ में नहीं आते हैं और काफी वीक फंडामेंटल है। ठीक है सर, इसने जब स्टॉक लगातार ऊपर की ओर जा रहा था, लगातार ऊपर की ओर चलता चला जा रहा था, और तब इसने स्टॉक ने स्प्लिट का ऐलान किया था, तब भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था। तभी मैंने वीडियो बनाया था हर्षिल एग्रोटेक स्टॉक मौका, स्टॉक स्प्लिट मौका या धोखा। उसके अलावा भी मैं कई सारी वीडियो ऐसे स्टॉक बना चुका, जिसमें मैंने हमेशा ही कहा है कि देखिए स्टॉक का फंडामेंटल कमजोर है, काफी कमजोर स्टॉक का फंडामेंटल है, और इन स्टॉक्स में क्या होता है कि पंप एंड डंप की स्थिति चलती रहती है। स्टॉक स्प्लिट कहा जाता है, कभी स्टॉक बोनस दिए जाते हैं, इनमें पंप एंड डंप की स्थिति चलती रहती है। लेकिन अब ज्यादा उस पर बात नहीं करें, क्योंकि जिन लोगों का पैसा इसमें फंसा है वो फंसा ही होगा, तो हम और ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे, केवल आपको टेक्निकल्स इसके दिखाएंगे। और टेक्निकल्स में अगर यहाँ पे अगर दिखाया जाए तो कोई शेयर होल्डर पैटर्न में अगर मैं आपको दिखाऊं तो शेयर होल्डर पैटर्न तो आपको इसका समझ में आ रहा होगा कि प्रमोटर की होल्डिंग्स बिल्कुल है ही नहीं है, 0% की प्रमोटर की होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग 99.99% है। ठीक है सर, ये तो प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह रही, कोई एफआईआई की होल्डिंग्स आपको दिखाई नहीं देगी इसमें, और किसी पब्लिक में आपको इनकी होल्डिंग दिखाई देगी, ये आपको दिख रहे हैं, इनके कुछ नाम दिए गए हैं, इनकी होल्डिंग्स है इसमें स्टॉक्स में। अब क्या होता है कि अब सर ऐसे स्टॉक आपके सामने कई बार आते हैं और तब भी आप लोग इन स्टॉक्स में गलती करते हो। अब उसके बाद हम थोड़ा सा अगर टेक्निकल्स देखें तो स्टॉक का, तो टेक्निकल अब देखते हैं कि स्टॉक क्या तक क्या हो सकता है इस स्टॉक में। अगर यहाँ आरएसआई अगर देखी जाए तो आरएसआई 7.3 की आ गई है, और एमएसीडी इंडेक्स आपका माइनस का 1.7 है, एमएसीडी सिग्नल आपका माइनस का 1.5 है। उसके बाद अगर देखें तो देखिए आपका हर्षिल एग्रो ने मिड 52 वीक हाई कब लगाया था, इसने 12 नवंबर 2024 को इसने हाई लगाया था। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वनडे का वॉल्यूम आपका जो 1.6 मिलियन का आ रहा है, वीकली वॉल्यूम 1 मिलियन का आ रहा है। उसके बाद देखो सारे के सारे इसने डीएमए अपने तोड़ दिए हैं, 20 डीएमए के नीचे स्टॉक आ गया है, 200 डीएमए के नीचे स्टॉक आ गया है, 50 डीएमए के स्टॉक नीचे आ गया है। ठीक है सर, उसके बाद अगर देखें तो देखो ऑसिलेटर ट्रेंड वगैरह भी सारा कुछ नेगेटिव ही इसको दर्शा रहा है। लेकिन अब यहाँ से अब बात आती है कि स्टॉक, और एक न्यूज और थी स्टॉक की, वो भी देखते हैं कि स्टॉक आज के दिन राइट इश्यू जो होने वाला था उसको भी टाल दिया है स्टॉक ने। अब ये कंपनी की तरफ से न्यूज आई है कि 31 दिसंबर 2024 जो राइट इशू की डेट थी उसको कैंसिल कर दिया गया। वी विल इन्फॉर्म यू फॉर न्यू रिकॉर्ड डेट ऑफ पर्पज ऑफ राइट इशू। तो राइट इशू जो लाके आने वाली थी, जिसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर, उसको भी उसने आगे बढ़ा दिया है। अब हम आगे देखते हैं कि स्टॉक में अब हो क्या सकता है, थोड़ा चार्ट पे चलेंगे उसके पहले। अब सर मैं एक बात बताऊं कि हम लोग आप लोग जब ऐसे स्टॉक में, यही बात नहीं है कि आप हर्षिल एग्रोटेक, जब भी आप ऐसे स्टॉक में निवेश करते हो तो कहाँ गलती कर देते हो, ये कई बार मैं देखो सर, मैंने इससे पहले बीजीडीएल पे वीडियो बनाया, जब बीजीडीएल भाग रहा था, उससे पहले आपका ये स्टॉक हर्षिल एग्रोटेक, उससे पहले दो और भी स्टॉक्स हैं। आप स्प्राइट एग्रो, अगला वीडियो में स्प्राइट एग्रो पे ही बनाऊंगा कि क्या उसमें स्प्राइट एग्रो में भी क्या हो सकता है। तो अब इन स्टॉक्स में जब आप लोग फंसते हो तो गलती कहाँ कर देते हो, सबसे पहले तो आप ये देखा करिए कि मार्केट कैप जिस कंपनी का 1,000 करोड़ से कम, कंपनी का मार्केट कैप हो, कितना सर? मार्केट कैप 1,000 करोड़ से कम हो, तो ऐसे स्टॉक सबसे पहले रिस्की हो जाते हैं। ध्यान रखिए आप, रिस्की स्टॉक सबसे पहले ही ऐसे स्टॉक हो ही जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है फिर इन स्टॉक्स में एक तो पब्लिक की होल्डिंग्स 100% हो जाती है। उस बात को आप याद रखिए, एक पैरामीटर आपको ये मिला, दूसरा पैरामीटर पब्लिक की होल्डिंग 100% मिली। उसके अलावा फिर इन स्टॉक्स में फिक्स्ड एसेट के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, इन स्टॉक की बैलेंस शीट बहुत कमजोर होती है। तो सर अगर आपको
बैलेंस शीट वगैरह देखना नहीं आती, कुछ और नहीं देखना आता, तो इतना देखिए कि जैसे किसी कंपनी का मार्केट कैप अगर 1,000 करोड़ का हो, उससे थोड़ी दूरी बनाइए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको मत लीजिए, अगर आपको मन कर रहा है लेने का तो आप उसको लीजिए, लेकिन उतनी ही क्वांटिटी लीजिए। आप ये सोच लीजिए उसको, मतलब अपने पोर्टफोलियो का 1% दीजिए। कितना सर? पोर्टफोलियो का 1%। जब आप पोर्टफोलियो का 1% देंगे और उसमें ये सोच लीजिए कि ये पैसे हमारे चले गए, तब तो आप ऐसे स्टॉक में काबू पा पाएंगे। नहीं, आप ऐसे स्टॉक में काबू नहीं पा पाएंगे, आप मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। अब थोड़ा आगे देखते हैं इस स्टॉक में आगे क्या हो सकता है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मार्केट कैप इसका अब कंपनी का मात्र 193 करोड़ का रह गया है। उसके बाद अगर पी रेशियो की बात करें 32.4 का पी रेशियो आ गया है। उसके बाद पीजी रेशियो की बात करें तो 0.1 का पीजी रेशियो आ गया है। ठीक है सर। उसके बाद देखो किसी भी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स कुछ है ही नहीं इसमें, तो उसकी बात आप खत्म करते हैं। लेकिन अब इसके थोड़ा चार्ट पे चलते हैं। देखो ऐसे स्टॉक्स में एक बार और मुझसे ये पूछा गया था हर्षिल एग्रोटेक कहाँ जा सकता है, तब मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली थी और मैंने बताया था कि अगर बाई चांस इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करा जाए स्टॉक, लेकिन क्या होता है कि जिन स्टॉकों में ऐसे स्टॉकों में पंप एंड डंप की स्थिति चलती है, ऐसे स्टॉक क्या होते हैं कि ट्रेंड लाइन वगैरह का पालन नहीं करते हैं। ठीक है। अब ये स्टॉक देखिए 3 रुपए 80 पैसे पे आ गया, तो अब इसको चार्ट पे कुछ भी बताना संभव नहीं होता है कि अब ये स्टॉक कहाँ जाएगा। ठीक है। आरएसआई 7 की आरएसआई पे काम कर रहा है, आरएसआई बहुत कम आ चुकी है। अब ऑपरेटर हैं, इसको कब नीचे ले आते हैं, कब ऊपर ले आते हैं। अब आप लोग एक छोटा स्टॉक देख के आप इसमें निवेश करते हो और उसके बाद ये बड़ा दुख होता है कि लाख समझाने के बाद जब ये चल रहा होता है, एक समस्या तब और आती है कि जब ये ऊपर की ओर जा रहा होता है, तब अगर आपको समझाओ तब आप वीडियो बनाते हो कि आप क्या कर रहे हो, कि आप मतलब इसको नेगेटिव ही कमेंट कर रहे हो, नेगेटिव ही कमेंट कर रहे हो। जब स्टॉक नीचे आता है तब अगर उस पर वीडियो बनाओ, आप लोगों को समझाओ, तब आपको आता है कि अब हमें, जब हमारा पैसा डूब गया है तब आप हमें बता रहे हो। ऐसा नहीं होता है सर। जब भी मेरे सामने, या मैंने तो जब भी किसी कोई भी ऐसा वीडियो ऐसा स्टॉक आया हुआ मेरे सामने, तब भी मैंने उस स्टॉक का वीडियो बनाया हुआ, तभी कहा हुआ कि ऐसे स्टॉकों से जिनका मार्केट कैप आपको कम नजर आता है, 1,000 करोड़ से कम का नजर आता है, जो अपना नाम बार बार बदलते रहते हैं। हर्षिल एग्रोटेक इसका भी नाम दूसरा था, उस कंपनी इसने अपना नाम बदला। और ये जो कंपनियां होती हैं इनमें क्या होता है, ऑपरेटर गेम लगातार चालू होते हैं, लगातार बने रहते हैं। तो इन ऐसे स्टॉक अवॉइड रहा करिए। अब ये स्टॉक देखते हैं कहां तक रुकता है आके। आज के दिन भी अगर देखा जाए तो आज के दिन भी इसमें सेलिंग ऑर्डर जबरदस्त लगा हुआ है। अब ऐसे सेलिंग ऑर्डर में आज के दिन का भी अगर देखा जाए तो जो सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है, आज के दिन भी सेलिंग ऑर्डर बहुत ही ज्यादा लगा हुआ है कंपनी में। 42,82,000 और 201 रुपए का 42 लाख क्वांटिटी आज के डेट में भी सेलिंग ऑर्डर पे लगी हुई है। तो अब इतना जो सेलिंग वॉल्यूम आता है, इतनी जो हैवी क्वांटिटी सेलिंग पे लगी हुई है, तो आप ये सोच सकते हो कि ये किन लोगों की इतनी क्वांटिटी सेलिंग पे लगी हुई है। तो इन सारे स्टॉक्स को क्या होता है, ऑपरेटर चलाते हैं, इन स्टॉकों में गेम करते हैं, इन स्टॉकों में पैसा पैसा आप लोगों का फंसवा के उन स्टॉकों को नीचे लेके आते हैं। तो इन स्टॉकों से आप अवॉइड रहा करिए। लेकिन अब तो आप लोगों का पैसा फंसाइए, लेकिन आगे के लिए आप सचेत रहिए और ऐसे स्टॉकों से आप दूरी बना के रखिए। आपको हो सकता है वीडियो समझ में आए, वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आगे स्प्राइट एग्रो का बना रहा हूँ वीडियो, उसको भी देखने का प्रयास कीजिए अगर आपके पास है, कहाँ तक क्या हो सकता है उस स्टॉक में। उसके बाद आज मैं लगभग ऐसे ही 2-3 स्टॉक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफी चर्चा में चल रहे हैं स्प्राइट एग्रो, मार्सन, और इन पे तीनों वीडियो आप डालूंगा, अपलोड करूंगा। देखते हैं अगर किसी का पैसा बच सकता है तो बचाइए। अगर वैसे स्टॉकों में अगर आप एंट्री कीजिए तो उतने ही स्टॉक से एंट्री कीजिए। मैं फिर से एक बार कह दे रहा हूं, जैसे अपने पोर्टफोलियो का, जैसे आपको रिस्क लेने का मन है कि हमें रिस्क ही लेना है, तो आप अपने पोर्टफोलियो का मात्र 1%, ठीक है सर, 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप 1,000 रुपए, 2 लाख का पोर्टफोलियो है 2,000 रुपए, 3 लाख का पोर्टफोलियो है 3,000 रुपए, जितना आप रिस्क ले सकें उतनी क्वांटिटी लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को रिस्क लग रहा है अच्छा तो रिस्क लीजिए, लेकिन 1% से, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। मैंने आपको सारी बात समझाने की कोशिश की, सारी बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।